अभी अभी ये घटना एक है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में एक दलित परिवार था। दलित परिवार में एक व्यक्ति था जो मतलब ऐसे ही अपने कांच की दुकान पे अपने काम वाम करता था और काम करने के बाद अपनी डेली मजदूरी करता था। इसके बाद अपने घर में अपना खाना ना हो जाता था, मतलब इतनी कमाता था। तो उसने 19 जून को एक बाइक की चोरी की अपने दोस्त के साथ, मतलब ये कहा जाता है। और पुलिस, इसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उस पर बाइक चोरी का आरोप लगा था, आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। तो इसमें नियम ये होता है हमारे संविधान के अनुसार, अगर आप पे आरोप लगा है तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप पर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ की पुलिस ने क्या किया, मतलब 17 जून को बाइक की चोरी हुई, इसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया। 20 जून को पुलिस ऐसा कहती है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद 21 जून को उस दलित की मृत्यु हो गई। तो मुझे तो भाई लगता नहीं, उसकी पत्नी का बयान मैंने देखा तो पत्नी ये कह रही थी मतलब कि उसे बेरहमी से मारा है। भाई मैं तो ये कह नहीं सकता हूँ, मतलब मैंने भी संविधान पढ़ा है, इसके बाद धाराएँ भी आईपीसी पढ़ी हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप स्वयं कानून अपने हाथ में लीजिए, मतलब कानून के हिसाब से जो हो उसे वो सज़ा दीजिए। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वहाँ पर फिरोजाबाद की ये घटना थी। तो फिरोजाबाद में ऐसे समझ लो जब उसकी मिट्टी आई गांव में, तो मतलब गांव के लोगों में इतना आक्रोश हो गया कि गांव के लोग और पुलिस वाले कम से कम 3 घंटे मुठभेड़ हुई। उसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, शायद एक पुलिस वाला जख्मी हुआ है। और गांव वाले लोग फिर भी कुछ थोड़ी बहुत, मतलब इन लोगों ने फायरिंग वायरिंग की है, लेकिन फायरिंग वैसे की है डराने के लिए। लेकिन गांव वालों ने पुलिस वालों को थोड़ी बहुत चोट पहुंचाई है। तो मुझे तो भाई ये लगता नहीं है। और इसके बाद उसकी पत्नी का कहना है कि उसको जब 50,000 रुपये के लिए कॉल आई थी कि आप अपने पति को छुड़ा लीजिए। भाई जो लेडीज एक कांच की दुकान पे 100 रुपये की दिहाड़ी ड्यूटी करती है, मतलब दिहाड़ी मतलब रोज़ 100 रुपये की ड्यूटी डेली की डेली अपने मिलते हैं रुपये, वो भाई 50,000 कहाँ से लाएंगे। वकील को भी ये समझना चाहिए था, पुलिस को भी ये समझना चाहिए था। इसके बाद चलो हमका मृत्यु उसकी हो भी गई, पुलिस ने उसे पिटाई की, उसके थ्रू उसकी मृत्यु होगी। पहली बात तो पुलिस का ये अधिकार है नहीं पिटाई करने का, लेकिन हम लोगों को ये अधिकार पता ही नहीं होते हैं। तो हम मान लेते हैं मृत्यु हो गई। तो उसको प्रशासन ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 10 लाख ना देकर केवल 5 लाख दिए हैं। मैं तो भाई कहूँगा जिस लेडीज़ के मतलब फीमेल पर्सन के 2 बच्चे हों, वो भाई कैसे क्या कर सकती, क्या बच्चों को पढ़ाई नहीं, कम से कम उसे 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। इसके बाद कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब हर हालत में मिलनी चाहिए, तभी बेचारी अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएगी। नहीं तो उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का तो वो जीवन अंधकार में चला जाएगा। ये तो फिरोजाबाद की घटना थी। और उसमें जब मुठभेड़ हो रही तो उसमें सीओ और मजिस्ट्रेट थे। उसमें मजिस्ट्रेट को थोड़ी बहुत चोट भी आई है, उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई है। अब ये तो भाई यहाँ का केस हो गया है। तो लेकिन महिला का मतलब उस दलित की पत्नी का ये बयान है कि मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। जिनने मेरे पति की पिटाई की है उनको फांसी होना चाहिए। मैं तो भाई इस बात का प्रबल समर्थक हूँ। मतलब जब ये कानून अधिकार नहीं देता है तो आप क्यों पिटाई करते हो किसी मुलजिम की, क्यों मारते हो इतना। और मारिए, थोड़ा बहुत मारिए, जो बेचारे अपने जुर्म कबूल कर ले अगर मतलब किया है तो। इतनी बेरहमी से पिटाई कि कोई की मतलब जान ही निकल जाए, ये तो भाई गलत बात है। ये तो ये घटना हुई, लेकिन अब हम अपना निष्कर्ष बताते हैं। भाई जब तक देश की जनता नहीं सुधरेगी कुछ नहीं होगा। मतलब एक दलित की, या फिर ये कह सकते हैं एक आम नागरिक की मतलब जान की कोई कीमत नहीं। वही एक नेता
जब रैली में जाता है उसके साथ 22+ सिक्योरिटी होती है, लोग चलते आगे पीछे, कोई दिक्कत ना हो जाए, सड़कें पहले से खाली की जाती, मतलब इन्हें इतना अपनी जान का खतरा है और एक आम नागरिक की जान का कोई खतरा नहीं। मतलब आम नागरिक की केवल इतनी हैसियत है कि उसका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। या जब ये नेता अपनी रैली करते हैं केवल रैली में भीड़ इकट्ठा होने के लिए और रैली में झंडा उठाने के लिए केवल इनका जन्म हुआ है। भाई बहुत गलत हुआ है ये घटना। मैं तो भाई प्रशासन से यही कहूँगा, जिसने अगर ये किया है गलत काम, प्रशासन सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ़ करे। इसके बाद उनको सीधे फांसी दे दे, बस सीधी बात। आज इसके बाद सब सुधर जाए हैं। जैसे अपने भारत में इसमें पेपर लीक की घटना बहुत चल रही हैं, तो मतलब मैं तो यही कहूँगा, इतने कमेटी गठित की जाती हैं, ये गठित किया जाता है, वो गठित किया जाता है, इससे कुछ नहीं होगा। सीधे एक नियम ये बनाया जाए, जिसने गलत काम किया है उसे सीधे फांसी, और 1-2 को फांसी दे दीजिए, कुछ नहीं होगा दोबारा। क्योंकि मुझे अपने बचपन का याद है, मतलब जब स्कूल में पढ़ता था, तब क्लास में अगर एक लड़का कोई उद्यम करता था या सब कर रहे हैं, तो मास्टर जी होते थे जो टीचर पढ़ाते थे, वो केवल एक बच्चे का अच्छी तरीके से क्लास लगा देते थे। फिर मतलब पूरे दिन बच्चा ऐसे ही बिल्कुल शांत बैठ के पढ़ते। तो मतलब मेरी तो यही अपील है कि मतलब ऐसा कोई मतलब कमेटी गठन नहीं की जानी चाहिए, केवल एक आध को सीधे फांसी दे दो, दोबारा ये घटना कभी नहीं होगी। फिर ये भाई बहुत गलत बात है।